बॉलीवुड का एक ऐसा कलाकार जो कभी 75 रुपए फीस लेकर काम करता था, आज करोड़ों की फीस लेता है। ये पूरा सफर इतना आसान भी नहीं था, काफी संघर्षों का सामना करना पड़ा और कई बार कई जगह उन्हें निकाला भी गया। कई फिल्में साइन की गई, बाद में उनसे किनारा कर लिया गया, लेकिन कभी हार नहीं माना। साधारण से परिवार के रहने वाले महाराष्ट्र के नाना पाटेकर फिल्मी दुनिया में आते हैं और पहली मूवी से उनको शोहरत तो नहीं मिलती, लेकिन परिंदा मानो उनके बॉलीवुड के सपनों को नया आयाम दे दिया है। उनके उड़ने का परिंदा, उनकी फिल्मों से उनको मिली शोहरत आगे चल के उनके नाम की ख्याति को और बढ़ा दिया। तिरंगा जैसी फिल्मों से उन्हें और शोहरत मिली। अब लंबे अरसे गैप के बाद बड़े पर्दे पे नाना पाटेकर आ रहे हैं। फिल्म की कहानी है द वैक्सीन वार। द वैक्सीन वार कोविड-19 में घटना जो घटी पूरे देश दुनिया पे, उस पे आधारित है, जिसको डायरेक्ट किया है विवेक अग्निहोत्री ने, जो द कश्मीर फाइल जैसे फिल्मों से उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। नाना के साथ और भी साउथ के एक्ट्रेस हैं, लेकिन मुख्य भूमिका में नाना के साथ जोशी हैं, विवेक अग्निहोत्री की पत्नी अनुपम खेर हैं। ये फिल्म 28 तारीख को बड़े पर्दे पे नजर आएगी। नाना पाटेकर इन दिनों अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए अलग अलग शहरों में जा रहे थे। आज वह दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने मीडिया से क्या बातचीत की द वैक्सीन वार को लेके, आप भी सुने। सबसे पहले जो फिल्म में आपका थोड़ा रोल के बारे में जानना चाहिए। बलराम भार्गव जी जो साइंटिस्ट है हमारे, और जो पूरे टीम के मुखिया थे, किरदार निभाया मैंने। हालांकि उनको पहले मैं मिल नहीं चुका था। उन्होंने मुझे विवेक जी ने पूछा कि मिलना चाहोगे, तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि उतना वक्त नहीं था। क्या है, किरदार जिनका निभाते हैं उनके साथ अगर वक्त गुजारने का मौका मिलता है तो अपने अंदर ढाल सकते हो, लेकिन उतना वक्त नहीं था। मैंने कहा तुम जितना मुझे कहोगे तो वैसा मैं करने की कोशिश करूंगा, उसके बाद मिलूंगा मैं। तो मिला नहीं। तो उस दिन हमारी ट्रायल हो गई, तो उनको बुलाया था सभी साइंटिस्ट को। तो मैं नीचे खड़ा था, खत्म होने के बाद आए बलराम जी और आंसू भरी आंखों से मुझे कह रहे थे कि आपने कैसे हुबहू किया। मैंने कहा क्रेडिट गोज टू विवेक, मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने बताया वैसे मैंने किया। अब देखते हैं, क्योंकि ये इम्प्रोवाइज करने की फिल्म नहीं है, ये बड़ा तकनीकी मामला था और उसमें एक ह्यूमन एलिमेंट, वो जो बुना है विवेक ने, बहुत कमाल के तरीके से बुना है उसमें। नहीं तो वो एकदम फ्लैट हो जाती थी, पूरा टेक्निकल होता तो, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ब्लेंड किया है, इट इज अमेजिंग। और मुझे बड़ा फक्र होता है कि इस फिल्म का मैं हिस्सा हूं। सर मेरा एक सवाल है, मेरा नाम अश्विन है, हिंदी खबर टीवी से हूँ। सर ये जिस तरीके का रोल आप निभा रहे हैं, तो स्क्रिप्ट आई हुई, तो क्या ऐसा देख के आपने हाँ बोला? दूसरा सवाल इसी में सर, प्रहार से लेके अब तक के नाना पाटेकर अपने आप को कहाँ देखते हैं सर? नहीं देखो, एक तो मेरी पहचान क्या है, सो मैं भारतीय हूँ, बस ये मेरी पहचान है। और ये फिल्म है हमारे भारतवासियों की, हमारे वो साइंटिस्ट लोगों की जो इतने बड़े हीरो है, उनके बारे में कुछ बोला नहीं जाता। हम नाम आमतौर पे खिलाड़ी है, फिल्म वाले लोग हैं, उनके बारे में, लेकिन हमारे ये जो है बंदे, हमारी आर्मी है, हमारे पुलिस वाले हैं, हमारे साइंटिस्ट, इनके बारे में कुछ बोला नहीं जाता ज्यादा। खैर आर्मी और इनका तो हमें पता भी चलता है, साइंटिस्ट तो बिल्कुल हम बिल्कुल अनभिज्ञ है उनके बारे में। तो ये जो है बात, ये तो पहले मुझे, और जिस तरह से कहानी बुनी है, जैसे मैंने अभी कहा, वो देखने के बाद यार मैं कुछ बातें बता नहीं सकता। लेकिन प्रहार और आज क्या होता है, प्रहार के वक्त तो तेरा जन्म भी नहीं हुआ तो पीढ़ी की पीढ़ी बदल जाती है, सोच बदल जाती है, प्रायोरिटीज तुम्हारी जो है वो बदल जाती है। मोबाइल थे नहीं उस वक्त, कुछ नहीं था, हर कोई एक चीज बदल गई। तो अब आज मैं प्रहार करूं तो भी कहानी वही है। तो मैं कभी कभी मुझे कहते हैं कि आपने प्रहार बहुत पहले बनाई थी। मैंने कहा ऐसी बात नहीं, जो जहन में आया, जैसे रास आया वैसे हमने किया, लेकिन एक सीमित इसमें आप अपने आप को रख नहीं सकते। मैं 50 साल तक यहाँ हूँ, उसकी वजह यह है कि मैं बदलता रहा। तो
इससे मुझे लगता है कि वो कलाकार में उतनी ताकत होनी चाहिए कि वो अपने आप को बदलता रहे। मैं समझता हूं कि मेरी पहचान ही एक्टर, मैंने बोला प्रेस में कि नाना पाटेकर एक्टर करके उसकी पहचान है, लेकिन मेरी पहचान है भारतीय। और ये सभी देश के बारे में जब कोई कहता है ना, तो मुझे देश के आगे मुझे कोई, मैं मंदिर नहीं जाता। मेरे लिए मेरा देश, मेरे देशवासी जो है उनके लिए तो मेरी कहानी आपने जाके पीछे जाके देखो, आप जो भी फिल्में की है उस फिल्म के जरिए मैं कुछ कहने की कोशिश करता हूँ। सिर्फ वो पैंडेमिक है, वो ये लॉकडाउन है, फिर ये है, फिर वो नहीं है। तो देख उस वक्त तेरे मेरे दिमाग की सबकी जो हालत थी वो, और उसका ब्लेंडिंग, और उसके बाद वो उसकी इन्वेंशन जो करना है, मालूम नहीं अंधेरे में तीर मारना था यार, मालूम ही नहीं किसके साथ लड़ना है, मारोगे कहाँ, बंदूकें है नहीं, मारना है किसको वो मालूम नहीं है, बंदूक भी तैयार करनी है, उसको मारना भी है। बहुत बहुत मुश्किल काम था। और तुम देखो यार हमारे यहाँ क्या काम किया है सभी बच्चियों ने, इतना बेहतरीन काम किया, बहुत कमाल का काम किया। और ये फिल्म जब क्या होता है, फिल्म करने का मकसद एक होता है, तुमको क्या चाहिए, नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, पैसे चाहिए, तो लेकिन उससे ज्यादा अगर कोई है तो कल हमारा भारत कहाँ था और आज देखो हमारा चंद्रयान शुरू हो गया, हमारा ये हमने अपने बलबूते पे इन्वेंट किया, तो हम कहाँ के कहाँ पहुंच गए। तो इससे बड़ी क्या और क्या पहचान होती है। हम जाएंगे तो ऐसे गर्दन ऊंची करके जाएंगे ना, कहीं भी प्रदेश जाएंगे तो हमारी उस वक्त कितनी इज्जत होगी, और इज्जत किसकी वजह से होगी, तो इन लोगों की वजह से। कोई कहानी के हमको चुनने के पहले मैं कहता हूँ कि क्यों हम क्यों, अगर मैं ना कहूँ तो किसको लोगे। तो मैंने विवेक को पूछा मैं क्यों, तो कहता है कि इसमें एक लाइन है जो कहनी है वो कन्विक्शन के साथ, और लोगों को लगे कि नहीं ये सही है, बराबर है, यस। तो वो लाइन थी इंडिया कैन डू इट। और जिस कन्विक्शन के साथ नाना तुम बोलोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे सिवा, तो मैंने कहा चलो यार तूने मुझे बहुत बड़ा बना दिया, मैं करता हूँ। रही बात पैसे की, मैंने कहा कितने दे पाओगे, इतने, अच्छा ठीक है, मैं तो मेरे पैसे इतने हैं, नहीं देते तो नहीं करता। पहले सबसे पहले होती है कहानी, किस तरह की फिल्म बनाना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो। अगर आपकी फिल्म कुछ कहना नहीं चाहती, सिर्फ वो कुछ उठपटांग है, तो मैं पैसे ज्यादा लूंगा। कुछ अच्छा कुछ कहना चाहते हो तो पैसे कम हो जाए। नहीं, सच ये है ना कि जो नहीं अच्छा लगता, सही नहीं लगता, अंदर से मतलब स्वाभाविक तरीके से नहीं आता, वो करने में जरा दिक्कत होती है ना। तो एफर्ट ज्यादा है तो मेहनत ज्यादा है, तो उसके पैसे बहुत ज्यादा उठाएंगे तो पैसे ज्यादा लेंगे, हमारी ज्यादा हो गया। हमारी यहाँ हमारी थी ही नहीं, यहाँ हम बह रहे थे बिल्कुल आसानी से, जिसको कोई दिक्कत नहीं हुई हमें करते वक्त। हम महसूस कर रहे थे कि हम वो है, और वो महसूस उसने करा दिया, विवेक ने हमें। विवेक खुद इतना हैपर रहता है ऐसे ना यार, उसका अभी भी मैंने कहा, उसका दिमाग और जुबान सिंक्रोनाइज नहीं होती, उसको बहुत कुछ कहना होता है एक पल में, और वो इतना घुला हुआ था उसमें। तो हमें तो कोई मतलब फिर प्रॉब्लम नहीं। मैं तो कहता हूँ कि 6 घंटे के 8 घंटे के ऊपर मैं काम नहीं करूंगा, मैं चला जाऊंगा। लेकिन फिल्म ऐसी थी, वो जिस तरह से हो रहा था, तो 8 के 10 कब होते थे, 10 के 12 कब होते थे, 14 कब होते थे, पता नहीं चलता। थकान आती थी, लेकिन वो थकान के साथ एक बहुत खुशी आती थी, तो वो थकान वो सप्रेस हो जाती थी, खुशी उभर आती थी। शूटिंग के दौरान कोई ऐसा पल आप शेयर करना चाहें जो यादगार पल हो आपका? मेरी पूरी फिल्म ही यादगार पल है, पूरी फिल्म। वो मेरे जिंदगी के 2 महीने जो मैंने पहले जाके मैं रहा था, फिर आया, फिर वापस शूटिंग के लिए गया, तो मैं कभी भूल नहीं सकता। देखो फिल्में तो आती है, जाती है, चली जाती है, तो वो लम्हा जो है, वो वक्त है, वो तुम्हारे जिंदगी में हमेशा वो तुम्हें याद आएगा, तो वो वक्त आएगा। फिल्म तो तुम्हारे सामने है, तुम कभी भी देख सकते हो, लेकिन वो तुम्हारे अंदर जो रहता है वो जिंदगी का हिस्सा ही तो है। वो 2 महीने हमारे, जिस 2 महीने तो सिर्फ हमारे शूटिंग के, मैंने कहा शूटिंग के जो है, लेकिन बाकी की जो हमारा है, उस रोल के साथ तुमको जीना पड़ता है ना, रहना पड़ता है, तुम अपने आप को भूल के उसमें जाना पड़ता है। तो वो बहुत सुकून देने वाला था। और जब हमारे भार्गव साहब ने कब हमको कहा, मल्लाम भार्गव जी जिनका मैंने किरदार निभाया है, कि मुझे बिना मिले, हमने कभी बात नहीं की ना, तो कोई हमसे आपने कोई टिप्स नहीं लिए ना, तो देखा एक दूसरे को, बावजूद उसके आप इतने हुबहू कैसे लगे।
मैंने कहा यार वो हमारा डायरेक्टर है, उसने हमको जो बताया हमने कर दिया. तो क्रेडिट गोज टू अगर इफ एट ऑल इज देयर समथिंग इज गुड देयर, सो विवेक इज रिस्पॉन्सिबल. अगर गंदा है तो मैं रिस्पॉन्सिबल. मीडिया से बातचीत में नाना ने द वैक्सीन वार के सब पहलुओं पे बात की, ऑफ सेट से लेके पूरी स्क्रिप्टिंग से तैयारी से लेके कैसे स्क्रीन प्ले लिखा गया और विवेक अग्निहोत्री के बारे में उन्होंने क्या कहा आपने सुना. उम्मीद करते हैं कि कोविड-19 के बाद दुनिया जिस तरीके से अपने आप को बदली है, बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ हमने संभाला. इंसानियत के बारे में कैसे मैसेज दिए गए और भी पहलू है. नाना ने कहा कि ये कहानी जानने के लिए आपको 28 सितंबर को सिनेमा हॉल में जाना पड़ेगा. तो मैं भी आपसे गुजारिश करूंगा कि 28 सितंबर को आप अपने नजदीकी सिनेमा हॉल में जाएं, द वैक्सीन वार देखें और इस फिल्म से आपने क्या सीखा और क्या आपके जिंदगी के पहलुओं को याद कराता है कोविड-19 को लेके, क्योंकि ये बायोपिक फिल्म है. किस तरीके से वैक्सीन बनी और कोविड से भारत नहीं पूरी दुनिया लड़ रहा था, उस तमाम पहलुओं को छुआ गया और खास करके महिलाओं को सशक्तिकरण पे भी इस पे जोर दिया गया और हमारे कैसे साइंटिस्ट ने दिन रात एक करके दुनिया की भलाई के लिए उन्होंने मेहनत की. ऐसे तमाम मुद्दे पहलुओं पे फिल्म आधारित है. नाना इस बार कई अरसे बाद गैप के बाद बड़े पर्दे पे आ रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि नाना जैसे आपको परिंदा, तिरंगा जैसे फिल्मों में बहुत कुछ मैसेज दे के गए और इस फिल्म में भी आपको दे के जाएंगे. तो बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें हिंदी खबर आज. इतना ही.